मन ही मन को जानता, मन ही मन की प्रीत, मन ही मनमानी करे, मन ही मन का मीत। मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात मेरे कहने का मतलब है, दुख और सुख तो सभी पर पड़ा करते हैं, इसलिए अपना पौरुष मत छोड़ो, क्योंकि हार और जीत तो केवल मन के मानने अथवा न मानने पर ही निर्भर है। अर्थात मन के द्वारा हार स्वीकार जाने पे व्यक्ति की हार सुनिश्चित है। जस्ट इसके विपरीत यदि व्यक्ति का मन हार स्वीकार नहीं करता है तो विपरीत परिस्थितियों में भी विजय उसके चरण चूमती है। जय पराजय, हानि लाभ, यश अपयश, दुख सुख सब मन के ही कारण है। इसलिए व्यक्ति को जैसा अनुभव करेगा वैसा ही बनेगा। परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, हमें सिर्फ मुस्कुराना चाहिए, हंसना चाहिए, सुख रहना चाहिए, खुशी रहना चाहिए। तो दोस्तों ये रात का टाइम है और रात के मैं बता दूं तो यहाँ पर बज रहे हैं रात के 12 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर गेट खोलने आ गई थी। और यहाँ पर देखिए हस्बैंड आ रहे हैं, रात को ड्यूटी से आ रहे हैं, तो मेरे को जागना पड़ता है गेट खोलने के लिए। तो यहाँ पर मैं बस आ गई हूँ और देखो कुछ ऐसा हुआ ना कि हम दोनों ना बहुत ही उदास से हो गए थे, बस ऐसा कुछ हो गया था तो जिस कारण अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ी टेंशन सी हो गए थे। लेकिन फिर मैंने कोई बात नहीं, मैंने अपने आप को भी समझाया और इन्हें भी समझा, छोड़ो जाने दो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बस थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन हाँ हम मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए ना थोड़ा सा तो टेंशन वाली बात थी ही। तो बस कुछ नहीं, सारी टेंशन छोड़ दी, हमके छोड़ जाने दो। और बस हम लोग अपना गेट बंद करके फिर सोने जा रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा देख रहे हैं मन को कैसा लग रहा है। और यहाँ पर मैंने खड़े हो गए थे गेट पर, तो बहुत सारे मच्छर भी काट रहे थे, बहुत सारे, बहुत देर तक खड़ी थी मैं क्योंकि इनका इंतज़ार कर रही थी मैं। और बस उसके बाद यहाँ पे ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है और यहाँ पर ना और ये फूल दिख रहा था हमें, वो जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। मेरे को ना फूलों से, पेड़ पौधों से ना बहुत ही ज़्यादा लगाव है, लेकिन क्या करें, मतलब जगह ना होने के कारण या कुछ ऐसा ही समझ लीजिए ना, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। ये फूल दिखे ना तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में आ गई सुबह सुबह अपने खाने मतलब देव के लिए ना नाश्ता तैयार करने, लंच तैयार करने बोले तो सभी के लिए। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ कुंदरू की सब्ज़ी। बहुत कुछ अलग भी बोलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ इसको ना कुंदरू ही बोलते हैं। तो ये बहुत ही दिनों बाद में बनाने जा रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है, दाल चावल में बहुत ही अच्छा लगता है इसकी सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने बस प्याज, लहसुन और जीरा से फ्राई कर लिया था। और फिर उसके बाद बारीक कटे कटे थे ना आलू कटे हुए थे पतले पतले पीस में, और कुंदरू कटे हुए थे। तो बस इसकी मैं सब्ज़ी बना दूँगी। अगर इसमें हमारे यहाँ कोहरौड़ी बोलते हैं, अगर वो रहना है तो उसकी सब्ज़ी और ही मतलब टेस्ट जो आता है ना उसका अलग ही होता है। तो हमारे पास तो नहीं था, तो मैंने फिर ऐसे ही बना दिया। और इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी और नमक डाल दूँगी। डालने के बाद ना फिर इसको अच्छे से चला करके मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। और साइड में मैंने दाल भी रख दी थी, क्योंकि छोटी उठेंगे ना तो फिर उनको कुछ खाने को चाहिए। तो यहाँ पर तो सब्ज़ी तो उतना मतलब नहीं खाएगी, लेकिन पहले मैं कुछ उसको दाल वगैरह रोटी खिला दूँगी, फिर दोपहर में उसको सब्ज़ी खिला दूँगी। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी लगभग बन के हो गई थी तैयार। और बस मैं साथ में रोटी भी सेकने लगी थी और यहाँ पर मेरी रोटी भी सेकने वाली है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपने, मैंने पर्दे लगा दिए हैं, क्योंकि किचन में कबर्ड जो बनाने का ना इतनी बजट नहीं है, कि नहीं हो पा रहा है बजट कि हम कबर्ड बनवा सकें। जब होगा तो फिर बाद में देखा जाएगा। फ़िलहाल तो मैंने साड़ी जो थी, आपने देखी होगी वीडियो में, साड़ी पहनती हुई थी, थोड़ी सी ठीक नहीं थी, मतलब साड़ी तो ठीक थी लेकिन इसका ब्लाउज़ ख़राब हो गया था। तो फिर मैंने इस साड़ी का ना फिर पर्दा इसी से बना दिया ताकि ये ढका रहे, क्योंकि खुला खुला से ना अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पे मैं देव के लिए लंच पैक कर दूँगी। मैं पहले नाश्ता निकाल देती, फिर उसके बाद लंच पैक करूँगी। और बच्चे ना बस सब्ज़ी देखते ही ना पता नहीं उनके नखरे चालू हो जाते हैं। हमें तो समझ में नहीं आता, सिर्फ हमारे बच्चे हैं सभी के, मतलब कोई भी सब्ज़ी दो ना तो ये बनाना चाहिए था, कोई मतलब वो सब्ज़ी बनाओ दूसरी तो ये बनाना चाहिए था। पता नहीं क्या होगा, मैं तो समझ में नहीं आता इन बच्चों का। और यहाँ पर फिर भी मैंने वही सब्जियाँ पैक कर दी थी, क्योंकि मैं इतना जल्दी अलग से मैं क्या बना पाती, कुछ नहीं बनाती ना। और इनका काम है ऐसे करने का, लेकिन एक दो पीस जो भी जाएगा, थोड़ी सी सब्ज़ी तो जाएगा कम से कम। तो फिर मैंने वही सब्जियाँ भर दी थी। बस कुंदरू थोड़ा कम डालूँगी, आलू ज़्यादा डालूँगी, ताकि आलू के सहारे ना रोटी फिर ख़त्म कर सके। तो और यहाँ पर मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, यहाँ पर ना मैंने फ्रूट्स देना भूल गई थी। मैं लंच में 2 टिफ़िन भी है, फ्रूट्स भी है, और मैं देना भूल गई थी। तो मैं बड़ा अफ़सोस कर रही थी बाद में, लेकिन उस टाइम देव चला गया था जब हमें याद आया तो। लेकिन कोई बात नहीं, कल से मैं मतलब भूलूँगी नहीं। शायद में टोकरी देख रहे होंगे ना, उसमें तो केले वगैरह रखे हुए थे, मैंने सोचा था कि दे दूँगी, लेकिन मैं भूल गई, बिल्कुल याद ही नहीं रहा। और यहाँ पर मैं देव के लिए पानी भर दूँगी मैं। फिर उसके बाद चलते हूँ मैं अपने रूम में, क्योंकि देव ने आवाज़ लगा रहे थे, उसकी जो
सब्ज़ियाँ अच्छी नहीं लगती ना तो बोलता है मुझे खिला दो। और जब मैं वही खिलाने जा रही थी ना तो बोल रहा है कि आप इतना ज़्यादा सब्ज़ी लगा रहे हो, इतना ज़्यादा सब्ज़ी लगा रहे हो। और जब खुद से लगाता है तो बिल्कुल थोड़ा सा लगा के खाता है। ये देखिए बोल रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा लगा रहे हो। कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं बच्चे। मैंने बोला कि चलो अपने आप से खा लो। यहाँ पर देखिए आगे हमारी गाय माता। तो मैं आपको यहाँ पर मैं गाय को रोटी दे रही थी। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय स्थान मिला है। ऐसी मान्यता है कि बड़े से बड़ा कष्ट ना सिर्फ गौ माता की सेवा करने से दूर हो जाता है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय की सेवा करने से सभी देवी देवता ना प्रसन्न होते हैं। तो और मैं गाय को बोली थी जा अब नहीं है, अब नहीं है। तो वो बोले नहीं नहीं, मैं तो गर्दन हिला रही थी। फिर गाय चली गई थी, मैंने रोटी खिला दी। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। सारे कमरे में मैंने पोछा वगैरह तो लगा लिया है, बट फिर मैं इसके बाद बाहर का ये जो लास्ट वाला होता है ना, तो यहाँ पर मैं पोछा लगाऊंगी सीढ़ियों पर। फिर इसके बाद मैं नहाने जाऊंगी मैं। तो यहाँ पर लगभग मेरा काम ना ख़त्म होने वाला होता है। और छोटी भी थी, मैं उससे बातें भी कर रही थी। आप लोग देख रहे हो कि मैं बोल रही हूँ, तो मैं छोटी से ही बातें कर रही थी और उसका भी मन लगा रहा है, मेरा भी मन लगा रहा है। तो बस यहाँ पर नहाना धोना हो गया और बस मैं यहाँ पर आ गई नाश्ता करने के लिए। तो मैंने नाश्ते में ले लिया था वही सब्ज़ी रोटी, और मैंने गुड़ वाली चाय ली थी क्योंकि मैं चाय तो ज़्यादा बहुत पीती नहीं हूँ। मैं इसकी आदत नहीं है, बट हाँ तो चीनी की जगह में अब मैं गुड़ वाली चाय बनाने लगी हूँ। आप उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए जैसे मैंने कैमरा स्टार्ट किया ना वैसे ही छोटी बोलना शुरू कर दी। इसके पहले वो नहीं बोल रही थी। मैं आपको पहले उसको दिखा दूँ। ये देखो बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है ना, नहीं दिख रहा होगा। वो करिए गाइस, मेरे देखो साइकिल है, अपनी साइकिल दिखा रही है। और मैं किचन में आ गई हूँ बात करने के लिए आप सभी से, क्योंकि अंदर वाले रूम में सो रहे हैं और बाबू भी सो नहीं रही थी, जाग रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ आप सभी से बात भी कर लेती हूँ। तो मेरा क्या बोलते हैं, सुबह का काम वगैरह सब कुछ हो गए हैं और बस। तो मैं बताने वाली हूँ कि कल रात में क्या हुआ था, क्योंकि आप सबने देखा, सोचा भी पता नहीं क्या चल रहा है वीडियो में। तो मैं बता रही थी क्या हुआ कल रात में। असल की क्या नाम है, इनकी 20 शिफ्ट चल रही है और घर पे सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने बोला कि मैं ड्यूटी जब आऊँगा ना तो सब्जी लेकर के आ जाऊँगा और तुम सब्जी लेने मत जाना। तो मैंने बोला ठीक है आप ले आना। तो जाते समय ना चले गए थे और जब रात को वापस आए ना, मतलब बहुत सारी सब्जियां खरीद ली थी। सारी सब्जियां मतलब सब्जी फल वगैरह, और सब्जी फल ही था, बाकी तो वैसे कोई ज़रूरत सब चीज़ें थी ही। तो उसमें समझ लीजिए कि उन्होंने तरबूज वगैरह भी ले रखा था। तरबूज तो भारी होता है, आप सभी को मालूम होगा। तरबूज दिया था, करेला, तोरी, भिंडी, लौकी और क्या था, बहुत सारी सब्जियां बता रहे थे। हाँ टमाटर थे 2 किलो, मतलब कटहल वगैरह थे, सारी बहुत सारी सब्जियां थी। लगभग एक हफ्ते के लिए ना पूरी सब्जी ला करके ला रहे थे कि फ्रिज में रख दूंगा। फिर एक हफ्ते के लिए छुट्टी हो जाएगी, फिर जाना नहीं पड़ेगा मार्केट, क्योंकि मैं बाबू को लेकर के ना कहीं जाती नहीं हूँ। बस थोड़ा बहुत इधर उधर भाभी की तरफ टहल लेती हूँ, तो कहीं फिर बहुत कम ही जाती हूँ मैं। तो वो क्या कह रहे थे कि रात को जब लेकर के आ रहे थे ना घर पे आ गए, और मैं तो जाग ही रही थी क्योंकि मैं गेट खोलना होता है ना, मैं जाग रही थी। जब जैसे गेट पे गई मैं और आवाज़ आई भागने की, तो मैं गई गेट खोलने के लिए। फिर उन्होंने मेरे को चीकू भी दिए थे। तो सबसे पहले उन्होंने मेरे को चीकू का थैला पकड़ाया, और ऐसे पहले क्या होता था कि पहले सब्जियां पकड़ाते थे और चीकू भी इतना संभाल के लाए थे कि बस पूछे मत। वो आगे रखे हुए थे, वो रहा हुआ 1 किलो लगभग रहा हुआ, तो उसको आगे रखे थे। और जैसे गोद में नहीं लाते सेफ्टी से, वैसे चीकू को लेकर के आ रहा था। बोले ये लो चीकू। मैंने बोला सब्जियां कहाँ हैं। और जैसे ही सब्जी देखने गए ना, पीछे मतलब कि उतारने के लिए देखे तो वहाँ पर थैला ही गायब था। पता नहीं कहाँ गिर गया था। सारी सब्जियां जो थी ना कि सारी की सारी गिर गई थी, मतलब। और बस सोच लीजिए नहीं कि बहुत बुरा लगा। समझ लीजिए हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग जो है ना, मतलब कैसे कैसे करके घर गृहस्थी चलाते हैं, खर्चे मतलब बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। और फिर दोबारा बाइक लेकर के ना फिर से दोबारा गए ये। और जाते समय मैंने इन्हें बोला था ना कि मतलब मैं दूसरा वाला थैला दूंगी, वो ले लेना। तो बोले नहीं वो नहीं चाहिए, हमें दूसरा वाला ही दो। क्योंकि दूसरा वाला बोले तो जो कपड़े वाली पन्नी नहीं आती जिसमें कपड़े वगैरह पैक करके मिलते हैं, वैसी वाली थी, पतली सी वाली जो थी वो थी। और मैं जो दे रही थी इनको पैंट का सिला हुआ जो होता है, घर का सिला हुआ, वो वाला बैग दे रही थी। तो ये नहीं लेकर के गए, बोले नहीं मैं वही लेकर के जाऊँगा। और फिर ये दोबारा गए गाड़ी से रात को। और उस समय 12:30 हो रहा था, क्योंकि 12 बजे तक तो आए ही थे। सब्जी लेते लेते ना बहुत टाइम हो गया था। और मार्केट लगती है ना, पीठ लगती है, तो देर रात तक ना खुला ही रहता है। तो जब ये दोबारा गए थैला लेकर के, बढ़िया वाला लेकर के, जो मैं देना चाहती थी वही थैला लेकर के गए। तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, मतलब इन्हें लगा कि शायद होगा तो मैं अपना उठा लूँ। बहुत ज़्यादा दूर नहीं गिरा हुआ, क्योंकि 1-2 बार बीच में चेक किए थे ना, तो वहाँ पर था।
तो ये दोबारा इसीलिए गए थे कि ये सारी सब्जियाँ मिल जाए। तो वहाँ पर गए तो कुछ भी नहीं मिला सिवाय मतलब तरबूज गिरा था ना, बस वहाँ पे तरबूज गिरा था और फट गया था पूरा, बिल्कुल पूरी तरीके से ना फट गया था, तो कुछ नहीं मिला। तो और बहुत ही दुखा समझ, जिसके भाग्य में गई होगी सब्जियाँ ना, उसको एक हफ्ते की सब्जी नहीं खरीदनी पड़ी होगी, समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे थे, मगर कोई बात नहीं, होता है कभी कभी होता है ना, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वालों का नाम, तो बस वही हुआ होगा, हमें लग रहा है शायद। तो हमारे भाग्य में नहीं थी सब्जी, और फिर कल मार्केट से फिर से आया एक थैला भर के सब्जी। क्या करें बताओ, आपको फ़ोन दो। तो फ्रेंड्स ये आ गई मेरे से फ़ोन लेने के लिए, अब ये कुछ भी नहीं करने देगी। तो जाओ गाड़ी साइकिल पे बैठ लो आप, ये देखिए, जाओ साइकिल पे बैठ बैठ, मैं दे रही हूँ, दे रही ओ सॉरी, इसको जिस बात को मैं मना करूँगी वही उल्टा करती है। बाय। कालू को बुलाओ। अगर ये डरती है ना तो सिर्फ कालू और रावण से डरती है, बस फोटो मतलब एक फ़ोटो दिखा दीजिए रावण की और एक भालू की फ़ोटो दिखा दीजिए, डर जाएगी। अभी फ़ोटो में दिखा नहीं सकती क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन है, तो इस वजह से ये डर नहीं रही है। बुलाओ रावण को, बुलाओ रावण को, चलो बाय करो, बाय। डर रहे हो पक्का? अच्छा, तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।